गुड़िया, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलती है आजकल? तुझे समझ में नहीं आती? ज्यादा बकबक करती रहती है पूरे दिन। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मम्मी जी के हाथ में दर्द हो रहा था तो हाथ दबा रही थी। अच्छा अच्छा, चाय पी ली मम्मी? हाँ बस बेटा पी ही रही थी। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय ले आओ, मुझे भी निकलना है ऑफिस के लिए। ठीक है। मम्मी, हाथ में क्या हो गया तुम्हारे? कैसे दर्द हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से शायद हो रहा है। तो मम्मी दवाई ववाई ले आओ, और तुम न लाओ तो मैं चलूँ, मेरे साथ चलो डॉक्टर के। अरे नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा अपने आप, तुम चिंता मत करो। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा बिना जाए? लो तुम चाय पी लो बेटा, बहू लेके आ रही है, मैं वो वाली चाय पी लूँगी। नहीं माँ, वो लेकर आ रही है, आप पियो। वैसे मैं एक बात बताओ, तुम्हारी बहू अच्छी है ना, सेवा वेवा कर रही है ना? हाँ बेटा बहुत अच्छी है। चलो मैं यही चाहता हूँ, वो तुम्हारी सेवा करे बस। हाँ बेटा सेवा तो बहुत करती है। देखो माँ, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। देखो जहाँ तुमने मेरी शादी करवाई, मैंने वहीं शादी करी। हाँ बेटा बहू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता करके गए जाने से पहले। हाँ माँ, मुझे पता, पापा ने बहुत अच्छा रिश्ता करा मेरा, और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लो जी चाय पी लो। दोनों माँ बेटों में क्या बात चल रही है ऐसी? बस कुछ नहीं, मम्मी तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है। अच्छा, मम्मी मेरी भी तारीफ करती हैं? और क्या, मम्मी तो बहुत तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं। अरे एक बात बताओ, तुम माँ की इतनी सेवा करती हो तो तारीफ़ तो करेंगी ना, तुम तारीफ़ के काबिल हो। माँ, मेरे एक दोस्त की वाइफ है, उसके घर में ना हमेशा कलेश चलता रहता है। हमारी तो बहू बहुत अच्छी है ना, बेचारी कलेश कर दी, अपना सेवा पानी कर रही है। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है वैसे तो। माँ, मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ कि हमारे घर में कलेश नहीं होता, नहीं तो हर घर में कलेश है आज के टाइम में। बस मैं तो ये चाहता हूँ तुम दोनों को, इस घर को किसी की नज़र ना लगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। ठीक है जी। शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा, है ना? ठीक है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। ए बुढ़िया, तू क्या देख रही है इधर? फटाफट चाय पी और किचन में जा, बर्तन पड़े हैं उन बर्तनों को साफ कर जाके। बेटा जब मेरा बेटा यहाँ पे रहता है तब तो तुम उनके सामने कितना अच्छे से बन के रहती हो, उसके जाते ही तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। किसी दिन उसको पता चला तो उसको कितना बुरा लगेगा। कौन बताएगा उनको? तुम बताओगी? मैं तो बताने से रही। अगर तुमने उनको कुछ बताया तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। लेकिन बेटा ये गलत है, अगर कभी गलती से उसको पता चला तो उसको कितना बुरा लगेगा। ए बुढ़िया, अपनी बकवास बंद कर और जाके किचन में बर्तन साफ कर। देखो तुम ये सही नहीं कर रही हो। देखो बेटा तुम ना उसे धोखे में रख रही हो। क्या सही है और क्या गलत है मुझे मत सिखा तू, समझी? मुझे कोई शौक नहीं था मुझसे शादी करने का और इस गरीब घर में आने का। वो तो बस मैंने पापा की वजह से शादी कर ली इससे, वरना मैं इस गरीब घर में कभी नहीं आती। पापा को अपनी दोस्ती निभानी थी ना बचपन की, इसलिए मैंने अमित से शादी की। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था अमित के साथ पापा ने, वरना मैं उससे कभी शादी नहीं करती। और अब मुझे तुम्हारे जैसे इन गरीब लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? प्रिंस कर तो रहा है काम, अभी उसकी ऑफिस में जॉब लगी है, धीरे धीरे कर लेगा, अच्छे से सेटल हो जाएगा। बेटा इस घर में एक अमित ही तो है कमाने वाला, उसके अलावा कौन संभालेगा इस घर को? वही तो इस घर को संभाल रहा है ना। कितना कमा लेता है? ज्यादा से ज्यादा 25,000 ना। 25,000 कमाने वाले को कमाई नहीं कहते। इतना तो मेरे गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो जाता था जब मैं घर पे थी। अब तो 1 साल हो गया है गाड़ी देखे हुए और ऑटो में धक्का खाना पड़ रहा है मुझे। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम लोग इतने गरीब हो तो मैं कभी शादी नहीं करती इस घर में। मुझे ये सब पता होता ना पहले से ही तो शादी वाले दिन ही भाग जाती मैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती। और मेरी किस्मत तो देखो कि मुझे तुम जैसे गरीब लोगों के घर में आना पड़ा। वो तो मुझे इस घर में अमित का नेचर अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं ये शादी निभा रही हूँ, वरना मैं कब की छोड़ के चली जाती। एक बात बता, मुझसे पहले भी तो तू इस घर का काम करती होगी ना, और तुझे अब क्या तकलीफ हो रही है घर का काम करने में? अगर 2 रोटी मेरे लिए बना लेगी, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे बहू जब तुझे इतनी ही तकलीफ है तो जाके अमित से बोल, मुझे बोलने का क्या फ़ायदा? ज्यादा ना मेरे से बकवास मत कर। और ये खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? चल जाना, बर्तन साफ कर, निकल यहाँ से।
आई बड़ी बहादुरी। अब ये बुढ़िया ऐसे तो सुधरेगी नहीं, इसका इलाज मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सब मेरे बेटे को पता चला तो क्या होगा कि बहू मेरे साथ ऐसा करती है, वो मुझसे घर का काम कराती है और मुझे बहुत परेशान करती है। माँ, मैंने राशन वाले के पैसे दे दिए हैं और दुकान वाले के दे दिए हैं, ठीक है, और दूध का भी कर दिया है। अब इस महीने तुम देख लेना, और कपड़े लत्तों का अगले महीने देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा। लो, ये 4000 रुपये बचे हैं, ये रख लो तुम। ठीक है माँ, मैं ये कह रहा था इस महीने ना थोड़ा देख के खर्चा करना। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास पिछले महीने के भी कुछ 2000 रुपये पड़े हुए हैं, मैं इस महीने खर्चा चला लूँगी। अच्छा, ये इसको पैसे दे रहा है। ठीक है माँ। ओ बुढ़िया, इधर आ। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? इधर आ। अच्छा बेटा, मैं ये पैसे रख के आती हूँ। ठीक है माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? बुढ़िया तू मुझे ये बता, तुझे अमित ने कितने पैसे दिए अभी? बेटा ये 4000 रुपये दिए हैं घर के राशन के लिए। इन पैसों को मुझे दे। लेकिन बेटा राशन, मुझे नहीं पता तेरा राशन वासन का। 1 महीना हो गए मेरे पास ना तो मेकअप का सामान है, ना कोई अच्छी ड्रेस है। बहुत दिन हो गए, ना तो मुझे अमित पैसा देता, ना कोई और देता। इन पैसों से तो अब मैं शॉपिंग करूंगी और अपना मेकअप का सामान लेके आऊंगी। जब मैं अपने घर पे रहती थी ना, तो मेरे पापा मुझे इससे ज्यादा रुपयों के तो कपड़े दिलवा देते थे, और मेकअप का सामान रहा अलग। तुम्हारे घर पे आके तो मुझे बाजार से कपड़े लाने पड़ते हैं, और अपने यहाँ पे तो मैं मॉल से कपड़े लेकर आती थी। समझी बुढ़िया तू? बुढ़िया, तुझसे मैंने 4000 रुपये के मांग लिए, तुझे तो बिल्कुल ही मौत आ गई। बेटा इस महीने अमित को ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं ऑफिस से, अगले महीने खरीद लेना। बेटा उसे अगले महीने सारे पैसे मिल जाएंगे तो आप अपना सारा सामान ले आना। बेटा इस महीने रहने दे, अगले महीने ले लेना, क्योंकि बहुत खर्चे हैं इस महीने। चल तो बुढ़िया, एक काम कर, ये पकड़ 1000 रुपये, और बाकी 3 मैं अपने पास रखती हूँ। तुझे जो भी करना है इस 1000 में से ही करना। तुझे घर का खर्चा चलाना है या बाहर का, जो भी करना है इसमें से ही करना, समझी? लेकिन बेटा 1000 रुपये में कौन सा राशन आता है? अब ये मुझे नहीं पता बुढ़िया, तुझे जो करना है वो कर ले। अगर तू एक वक्त की रोटी नहीं खाएगी, मर जाएगी क्या? अरे बेटा ये तो सोच, इन 1000 रुपये में मैं क्या कर लूँगी? घर का राशन है और भी बहुत सारे काम हैं। तूने कहा था ना मुझसे कि 2000 रुपये और मेरे पास रखें। मुझे नहीं है पता। उन 2000 रुपये को निकाल और अपने पास रख और निकल यहाँ से। अब मुझसे दोबारा पैसे मत मांगने आ जाना। चल जा, घर का काम कर। पहले तो मैं इन पैसों को रख देती हूँ और फिर जाके अमित से भी कुछ पैसे लेती हूँ। अमित, मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग करवा के लेके आओ। यार इस बार ना मुझे पैसे कम मिले थे, अगली बार चलना, अगली बार पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा लाऊंगा। जब भी मैं तुमसे शॉपिंग के लिए कहती हूँ तुम ऐसे ही टाल देते हो। तुम पागल हो क्या? अगर मैं अपने घर होती ना तो रोज शॉपिंग करती, और यहाँ तो मुझे 1 साल हो गया शादी को, आज तक मैं मार्केट ही नहीं गई आपके साथ। अरे मैंने कह तो दिया करवा लाऊंगा तुम अगले हफ्ते शॉपिंग, तुम यार पीछे पड़ गई मेरे। और हाँ, तुमने मुझसे उस दिन एक बात भी कही थी कि तुमने कुछ पैसे भी तो जोड़ रखे थे, वो पैसे कहाँ हैं? अच्छा, वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने बाइक के लिए जोड़ के रख रखे थे? एंजल, वो पैसे ना मेरे से खर्च हो गए। अच्छा, खर्च हो गए या कहीं अय्यासियों में उड़ा दिए दोस्तों के साथ? अमित मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। अरे यार मैं कहाँ से दूँ जब मेरे पास पैसे नहीं है तो? अगर मुझे पहले पता होता ना तुम लोग इतने फटीचर हो तो मैं कभी शादी नहीं करती इस घर में। यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने तुम जैसे फटीचर इंसान से शादी करी। एंजल, मैंने कोई जबरदस्ती शादी नहीं करी तुमसे, हमारे घर वालों की मर्जी से हुई है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? तुम्हारे पापा ही आए थे मेरे घर रिश्ता लेके, समझे तुम? तो क्या करती मैं फिर, है? मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम जैसे फटीचर इंसान से शादी करके। अगर मुझे पहले पता होती ना कि तुम लोग इतने करीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती।
यार ये बिल्कुल भी मजबूरी नहीं समझ रही मेरी। अगर मुझे पता होता ना कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं कभी शादी नहीं करता इससे। पापा जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते, बैठो। अरे एंजल, एंजल। अच्छा, अरे पापा आप। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पापा मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। और भैया आप? मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। एंजल, जब पापा के लिए पानी वानी लिया? ठीक है पापा, मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा सुनो, पानी वानी की कोई जरूरत नहीं है। ये बता, तू खुश तो है ना यहाँ? खुश? पापा मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास कुछ वर्ड भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है कि तू इस घर में बहुत खुश है। मैं देख रहा हूँ ये। हाँ पापा, आप मुझे अब ये बताओ, आप खाने में क्या खाओगे? मैं वो ही बना के लेके आऊँगी। भैया आप खाना तो खा लोगे ना? हाँ बहन, जब मैं इतने दिनों में आया हूँ तो खाना तो खा के जाऊँगा ही। हाँ हाँ साले साहब क्यों नहीं। एंजल कुछ अच्छा सा बना कर लेगा साले साहब के लिए और पापा के लिए। अच्छा अभी बना के लेके आती हूँ। पर मुझे याद आया कि मम्मी मेरे से बोल रही थी कि घर में राशन तो है ही नहीं, फिर खाना कहाँ से बनाऊंगी? कुछ रोटियाँ पड़ी हैं रात की, पापा को और भैया को वही गर्म करके दे दूँ। एंजल ये क्या बोल रही हो तुम? घर में क्या कुछ है नहीं? क्या है तुम्हारे घर में? है कुछ खाने के लिए? जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं भी रात की ही रोटी खाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भैया को और पापा को भी बासी रोटी दे दूँ गर्म करके। तुम्हें पता है पापा, जिस दिन से तुमने मेरी इस घर में शादी कर दी, इस घर में मैंने एक टाइम भी ताजी रोटी नहीं खाई है। रात की रोटी मैं सुबह खाती हूँ और सुबह की रोटी रात को। इस घर में कुछ नहीं है। और तो और पापा आपको एक बात पता है, जिस दिन से मेरी शादी हुई है आज तक मुझे अमित ने एक चीज नहीं दिलाई है इस घर में। मैं कभी भी किसी चीज के लिए बोलती हूँ तो ये साफ मना कर देता है। कहाँ पापा आपने मेरी शादी इस भिखारी के साथ करवा दी? खाने खराब है ये बिल्कुल। अगर मुझे पहले से ये पता होता कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। और पापा मैं तुम्हारी भी नहीं मानती, आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी है। पापा बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे इसके साथ एक पल नहीं रहना और मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है? बहुत देर हो गई कि बकवास सुनते हो मुझे। पता है ये कौन लोग हैं? एक वक्त ऐसा था मेरी फैक्ट्री गिरवी रखी हुई थी और इन्होंने 5,000 रुपए देके मेरी फैक्ट्री को छुड़वाया। और पिछले महीने भी इस अमित ने तेरे भाई को 15,000 रुपए दिए, पता है तुझे? और एक दिन ऐसा बुरा वक्त आया, तेरी माँ को अटैक आ गया और मैंने फिर फोन तक नहीं किया। और तेरी सास को मैंने फोन किया, तेरी सास ने, उसी अमित की मम्मी ने अपने जेवर गिरवी रख के तेरी माँ की जान बचाई। हॉस्पिटल में मुझसे कोई मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। उन लोगों की बुराई कर रही है तो मेरे सामने। अरे डूम्बर। हाँ बहन, पिताजी जो कुछ कह रहे हैं ना सब ठीक कह रहे हैं। एंजल, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू अपने ससुराल वालों की ऐसी बेइज्जती करती है। हे भगवान, काश तू मुझे औलाद देता ही नहीं, रह लेता मैं बेऔलाद के। एंजल एक बात को याद रखना, आज के बाद भविष्य में मुझे कभी फोन मत करना। भूल जाना तेरा कोई बाप भी है या कोई भाई भी है तेरा। भूल जाना उस धैर्य को, भूल जाना उस घर को जहां से तेरी डोली उठी थी। चलो पिताजी। चल बेटा। रुकिए भाई साहब। हम क्या बचा है बहन जी, सब कुछ तो इसने इज्जत खराब कर दी हमारी। देखिए भाई साहब, बच्चों से ही गलतियां होती हैं और बड़ों का तो काम ही माफ़ करना होता है। माफ़ कर दीजिए आप अपनी बेटी को। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफ करने के काबिल होती ही नहीं है, इसने वही गलती की है। देखिए भाई साहब, जब हमने इस बच्ची को माफ़ कर दिया, आपकी तो ये सगी बेटी है। देखिए भाई साहब, इसके सामने आपको वो बातें बतानी ही नहीं चाहिए थी। बहन जी, मेरी बेटी ने जो भी आपके साथ बदतमीजी की है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। भाई साहब आप माफ़ी मत मांगिए, बच्ची सुधर गई, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, बस एक बात कह रहा हूँ, अब तक जो भी तूने गलतियां की हैं, आगे से ये गलती मत दोहराना, वरना मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और नहीं मैं तेरा चेहरा देखने आऊंगा कभी।
बस याद रखना, ठीक है बहन जी? पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पापा मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी यहाँ पे झुकना पड़े, आगे से मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी। और मम्मी मुझे आप भी माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया था। मुझे माफ़ कर दो आप। खड़े हो बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ठीक है बहन जी, मैं यही चाहता हूँ आपका परिवार सदा खुशी रहे। भाई साहब दोनों आपके बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों को प्यार करो और प्लीज। ठीक है बहन जी। अमित, अब कभी ये ऐसी गलती नहीं करेगी और तेरे जैसा नेक और ईमानदार बेटा भगवान सबको दे और तुम सदा खुश रहो।